आज हम पढ़ रहे हैं गीता का अध्याय नंबर 4, चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भगीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भारत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम से रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता के जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न होने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सी अचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा,
महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त करा दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए हो वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सब को तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को चुनता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। परमात्मा का कहना है, जैसे परमात्मा हर जगह व्यापी है, तो जो भी मनुष्य अपने आचरण को सही करता है, अपने जीवन में अवेयरनेस लेके आता है, जागृति लेके आता है, क्योंकि जागृति के आने के बाद ना आपका हर कदम सही दिशा की ओर बढ़ता है। तो जब आपका कदम सही दिशा में बढ़ेगा, तब आपकी पूर्ण मुक्ति है, मतलब आप एकदम परमात्मा स्वरूप ही हो जाने वाले हो। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। बहुत सारे लोग जैसे कर्म करते हैं, अब उसका एग्जाम्पल के तौर पे लें कि कर्म करने में उनको मंदिर की सेवा करनी है, भगवान जी को पूजा करनी है, ठीक है, उनको नहलाना धुलाना है, खाना खिलाना है। बहुत सारे लोग ऐसा उठाते हैं कि हमें श्री कृष्ण जी को करना है, राम जी की सेवा करनी है, ऐसे ऐसे सेवा उठाते हैं, तो वो कर्म प्रधान हो गया। उसमें आप अपने अंदर
भीतर में जाके अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो जो बाहरी कर्म कर रहा है उसको परमात्मा नहीं मिलता, बस वो भक्ति में रहता है। लेकिन जो अपने भीतर में जाता है, जो अपने ऊपर काम कर रहा होता है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर की तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि भले ये नीचे जाति के भी लोग, हर तरह की जाति के लोगों को मैंने ही रचा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको मैंने ही रचा है, पर मुझे अकर्ता मान कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म पा रहे हैं। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तत्व से जानने का मतलब होगा कि आप हर एक में परमात्मा का ही रूप दे रहे हो, देख रहे हो, और जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हो। बीच में आप अपनी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं मान रहे हो। वो हो गया तत्व से स्वीकार करना, पूरे तरीके से स्वीकार करना। और वो कर्म में नहीं बंधेगा। मतलब अब जैसे आपको ये लगता है कि नहीं, ये सुबह सुबह जल्दी उठना जरूरी है, तो आप एक कर्म पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिए, और 4 बजे, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप 4 बजे उठ के अपनी भक्ति ना करके, ध्यान ना करके, कोई घर पे मेहमान होता है उसकी सेवा करने लगने का आपको जरूरत होती है, या घर में कोई बीमार होता है उसकी सेवा जरूरी होती है, परंतु आप कहते हो नहीं, मेरा कर्म ये है कि मुझे 4 बजे उठ के अपना पाठ करना ही करना है। तो कर्मों के साथ नहीं बंधना है, तत्व में जानना है। अगर वो रोज मैं 4 बजे पाठ करता हूँ और आज किसी को मेरी सेवा की जरूरत है, 4 बजे मैं पाठ नहीं भी कर पाया, तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। वो भगवान भगवान का नाम उस तरीके से ना लेकर मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे जब हम प्रतिपल, हर मोमेंट में, हर सेकंड में जो हमारे लिए टास्क आता है उसको बिना अटके, उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, तब आप परमात्मा के साथ तात्विक रूप से जुड़ते जाते हो। मतलब यानी कि पूरे तरीके से परमात्मा के साथ जुड़ते चले जाते हो। आप फिर बंधनों से मुक्त होते जा रहे हो। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं ये वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म के यहाँ पे बहुत सारे रूप बताए गए हैं, कि मतलब कर्म करके भी आप अकर्ता हो, यानी कि आपने इंटेंशन ही नहीं ली ना कि भैया मैंने किया, जो करवा रहा है परमात्मा ही करवा रहा है, ये सोच के आपको कर्म करना है। आपको कर्म करना है, परंतु ये सोच के कि मुझसे कराने वाला वो है, तो आपकी डिटैचमेंट बढ़ती है, आसक्ति नहीं होती कर्म में। फिर जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी संपूर्ण का कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यदि आप कोई कर्म करते हो और उस कर्म में आपकी कोई कामना नहीं है, कि आपने राह चलते किसी को भोजन खिलाया, आपने परंतु पीछे कामना नहीं रखी कि चलो आज मैं भूखे को रोटी दिला रहा हूँ तो परमात्मा कल मेरा भी कहीं ना कहीं से ध्यान रखेगा,
ये कामना किए बिना बस आपका उस समय हृदय में एक भावना आई कि अरे वो भूखा है, उसको मुझे भोजन कराना है, ये कराया और आप चले गए, और आपने ये भी नहीं किया कि कल को मुझे बदले में कोई तो खिलाए। ठीक है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रखी। तो ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो वह व्यक्ति एक पंडित के समान ही है, जो निस्वार्थ होके बिना संकल्प के और बिना कामना के सेवा करता है, काम करता है। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जिसने सब कुछ त्याग रखा है कि मुझे फल की चिंता नहीं है, संग की चिंता नहीं है, और मैंने जो कर्तव्य निभा रहा हूँ उस चीज का मुझे कोई अभिमान नहीं है, मेरा कर्तव्य है परंतु अभिमान नहीं है। ठीक है, तो जो इसी प्रकार से अच्छी तरह से कर्म में मन लगा के काम करता है, अपने कर्मों को करता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्ता है, वो हर चीज से छूट रहा है। ठीक है, हम मुक्ति की ओर ही तो बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को बंधन मुक्त तो कर रहे हैं। तो बंधन मुक्त करना कैसे है? जो भी कर्म करो परमात्मा तेरे लेखे, कि मतलब जो करवा रहे हो वो आप ही करा रहे हो, मैं करने वाला कुछ नहीं है। और जहाँ पे आपका भाव, आपकी इंटेंशन, आपका लालच या आपकी कोई इच्छा बीच में ऐड हो, उससे अपने आप को डिटैच करो, उससे अपने आप को अलग करो कि ये सब परमात्मा की सेवा हो रही है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। मतलब जो इस प्रकार का जीवन जी रहा है और वो शरीर के साथ का भी कोई भी काम कर रहा है तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसी में ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्म को करके भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मैं इसको आज यहीं तक रीड कर रही हूँ, तो आज हम कुछ थोड़ा सा चर्चा भी करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। अब ये थोड़ा सा हम कर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। कर्म करके भी अकर्ता कैसे? आप दिन में बहुत सारे कर्म करते हो। उठना एक कर्म है कि हाय उठना पड़ेगा, पर इस कर्म में आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट डाल दी कि हाय मुझे उठना पड़ेगा। तो जो मैं उठना है वो भी परमात्मा की मर्जी है, आप उठ गए। नहाना है, हाय नहाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप एक इंटेंशन डाल रहे हो, ये भी परमात्मा की मर्जी है। मतलब जो भी आप एक एक एक्शन कर रहे हो वो सब मैं नहीं कर रहा, परमात्मा मुझसे करवा रहा है। ऐसा इंटेंशन डालते हुए आपको हर कर्म से ऊपर उठते जाना है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उदास होके बैठ गए, तब भी आपने एक कर्म ले लिया, पहले तो खुद को दुखी करने का और तुमने दूसरे को भी उसमें भागीदार बना दिया। तो दो चीजों, दो दो तरफ से आपने कर्म कर लिया। तब भी क्या है, आपने उस चीज से ऊपर उठना है, डिटैच होना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने आप को हर बात से, कर्म से मुक्त करते हुए जाना है, डिटैचमेंट की ओर बढ़ना है। आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर रही हूँ।